घर जहाँ एक दिन में नहीं बनता, वही पूरे घर को नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज हम एक दिन में नहीं कर सकते। इसलिए घर के कामों को हमें छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करके क्लीनिंग करनी पड़ती है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप जॉब करती है तो वैसे भी आपके पास समय कम होता है, लेकिन जो होम मेकर्स है वो एक साथ तो पूरे घर को एक दिन में क्लीन नहीं कर सकती, क्योंकि घर के साथ साथ हमें ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। इसलिए हमें अपने वक्त के हिसाब से घर की क्लीनिंग के काम करने पड़ते हैं। कुछ काम हमें डेली करने ही होते हैं, जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ये काम हमें रोज करने ही पड़ते हैं। कुछ कामों के लिए हम हेल्पर रख भी सकते हैं। अगर हमारे घर के कुछ कामों के लिए हमने हेल्पर रख भी दी है तो क्लीनिंग के कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें खुद ही करने पड़ते हैं, और उन कामों के लिए हम पूरा दिन तो नहीं दे सकते। उसके लिए हमें अपना रोज का आधा से 1 घंटा देना है, और उसके लिए जरूरी है टाइम टेबल बनाना और अपना डेली का शेड्यूल तैयार करना। टाइम टेबल बनाते वक्त सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे घर में कितने कमरे हैं। फिर उन कमरों में रखे हुए सामानों की हमें लिस्ट बनानी है। जैसे बेडरूम है तो बेड, कबर्ड, साइड टेबल, स्टडी टेबल, पर्दे, दरवाजे, खिड़की, फैन, सब कुछ। अब हम इन चीज़ों की डेली क्लीनिंग तो नहीं कर सकते, तो अब हमें डिसाइड करना है कौन सा काम हमें रोज करना है, कौन सा हफ्ते में एक बार, कौन सा 15 दिन में और कौन सा 1 महीने में एक बार। अब महीने में 4 हफ्ते पकड़ लीजिए और हफ्ते में 7 दिन। तो अब आपको कौन से दिन कौन सा काम करना है ये नोट कर लेना है। हफ्ते में, 15 दिन में या महीने में एक बार कौन सा काम करना है, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल हमें बना लेना है। अब मान के चलिए कि महीने में एक बार हम अपने बेडरूम का पंखा क्लीन करते हैं, उसी तरह कबर्ड भी क्लीन और ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे घर में अगर 2 बेडरूम है तो हमें महीने में के 2 हफ्ते ऐसे निकालने पड़ेंगे जिसे एक एक दिन हम एक एक कमरा कर सकते हैं। और इस तरह के एक्स्ट्रा के क्लीनिंग काम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा से पौना घंटा ही लगेगा। इतना वक्त हम डेली आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन में अगर हम काम करेंगे तो हमारा घर हमेशा नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा, और हमें भी एक साथ ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। इस तरह का टाइम टेबल बनाकर आप ऐसी जगह पर लगा दीजिए जहां आप उसे आसानी से देख सकते हैं। अब हमने टाइम टेबल तो बना लिया है, लेकिन कुछ काम आप रोज के कामों के साथ 5 मिनट देकर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने घर के जाले निकालने के लिए रविवार का दिन चुना है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन जाले साफ करें, और बीच में जाले लगे हुए दिखे तो उसे ऐसे ही छोड़ दे। इसलिए रोज झाड़ू लगाते वक्त थोड़ा ऊपर छत की तरफ भी ध्यान दे, और जाला दिखे तो उसे तुरंत निकाल ले। इसमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और आपका घर हमेशा क्लीन बना रहेगा। उसी तरह काउंटर टॉप के ऊपर काम करते वक्त अगर कोई ऑर्गेनाइजर या उसमें रखे सामान या कंटेनर खराब दिखे तो उसे तुरंत पोंछकर रख ले या धोने के लिए डाल दे। वैसे अगर हम अपने टाइम टेबल के हिसाब से काम करते हैं तो हमारे घर का हर एक सामान क्लीन और ऑर्गेनाइज ही रहेगा। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बीच में ही किसी चीज़ को क्लीन करने की। चलो, क्लीनिंग की बातें चल ही रही है तो उससे रिलेटेड कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह के कांच के या कोई भी कंटेनर अगर हम धोते हैं तो उसे उल्टा करके रख देते हैं, लेकिन नीचे गैप ना होने की वजह से इसमें एयर नहीं जाती और वो अंदर से सूखते नहीं हैं। इसलिए इन कंटेनर के नीचे छोटे स्पून हमें रख देनी है, जिससे इन कंटेनर में हल्की सी गैप बन जाएगी और अंदर एयर जाने की वजह से वो जल्दी सूख जाएंगे। और स्पून पतला होने की वजह से ये कंटेनर गिरेंगे भी नहीं। दूसरी टिप है इन स्पून के बारे में। स्टील के स्पून यूज करते करते इनकी शाइन चली जाती है, हल्के काले से ये दिखने लगते हैं। इसलिए इन्हें साफ करने के लिए और इनकी शाइन वापस लाने के लिए आपके साथ ये टिप शेयर कर रही हूँ। एक बर्तन में पानी ले लेंगे और उसे गर्म होने देंगे।
और अब हमें लेना है एल्युमिनियम फॉइल। वैसे तो आजकल हम यूज़ नहीं करते, लेकिन जब फूड ऑर्डर करें तो बहुत बार ये आ जाता है, तो उस एल्युमिनियम फॉइल को मैं हमेशा रखती हूँ। इससे बहुत से क्लीनिंग के काम हम कर सकते हैं। अब पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें हमें डालना है टूथपेस्ट। कोई भी टूथपेस्ट हमें लेनी है। इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब इस पानी में हम स्टील के स्पून डाल देंगे। जो एल्युमिनियम फॉइल है उसके बॉल बनाकर अब इस पानी में हम डाल देंगे। अब इसे हमें अच्छे से 10 से 15 मिनट तक उबाल लेना है। 10 से 15 मिनट के बाद हम गर्म पानी फेंक देंगे और इसमें ठंडा पानी डाल देंगे और डिटर्जेंट सोप से अब स्पून को हम अच्छे से क्लीन कर धो लेंगे। तो देखिए स्पून एकदम नए से दिखने लगेंगे, उसकी शाइन वापस आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।